नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। अब तक टाइम्स का जो स्पेशल कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है आप लोगों के लिए, चाय की चुस्की, बात उसकी नहीं, बात करेंगे आज आपकी, हमारी और फिर उसकी। आप समझ गए दोस्तों? ये जो कार्यक्रम आप लोगों के लिए स्पेशल चलाया गया बेहद ही सकारात्मक सोच के साथ, और इस कार्यक्रम के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं हमारे पास, डेली काफ़ी फ़ोन्स आते हैं, लोग हमसे बात करते हैं, हमें अपने जो एक्सपीरियंस हैं, उनके जो तजुर्बे हैं, उनके जीवन के जो सत्य हैं, वो हमसे शेयर करने लगे हैं। और इसी के साथ में आज आपकी बात हरियाणा की जानी मानी हस्ती है, उनसे बात कराऊंगा और आपको बता देता हूं, पीछे हमारे श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी महाराज हैं और उनकी शिष्या हैं, और उनका नाम बता देता हूं मैं आपको। उनका नाम है सुचित्रा, सुचिता। सुचिता थोड़ा टफ नाम है एक्चुअली। हाँ, सुचिता नाम है उनका, मैम का। सूचिका, सॉरी, सूचिका। ये जो इस तरह के हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि उच्चारण जो होता है, शब्दों का उच्चारण जो होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। सूचिका मैम है हमारे साथ, बत्रा हैं, और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से आर्ट ऑफ लिविंग से हरियाणा की कोऑर्डिनेटर हैं, और काफ़ी लोगों का जीवन बदल चुकी है। हमारे पास जो जानकारी आई है, 5,000 से अधिक लोगों के जीवन के अंदर बेहद ही सकारात्मक बदलाव आया है इनके कोर्स से। आज हम सीधी बात करेंगे चाय की चुस्की कार्यक्रम के अंदर। मैम, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स पे बेहद ही स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप लोग बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आज के समय में एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगी लोगों को। जी जी। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने बेहद ही हमारा हौसला बढ़ाया है। और आपको बता देते हैं कि जिस तरह से आपके बारे में हमने जो जाना, हमारे पास जो फीडबैक आया आपका, कि आप आर्ट ऑफ लिविंग के जो कोर्स हैं, उससे लोगों के जीवन के अंदर बड़ा ही सकारात्मक बदलाव कर रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, इसी जहाँ हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर एक खासियत जो है वो मैम से हम जानेंगे अपने सवाल के अंदर। पिछले 3 दिन होने वाले हैं, यहाँ के जो इस घर के संचालक हैं, उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। टोटली ये जो ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वाइब्रेट्स चल रही हैं, उनको स्थिर स्थिर किया जा रहा है। और ये आपके शहर करनाल में हो रहा है। मैम, कैसा चल रहा है ये सिस्टम? अभी ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करवा भी पा रहे हैं और कर भी पा रहे हैं। तो जैसे अभी आपने मौन की बात करी, तो ऐसे ही हमारे ऑनलाइन मौन के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आप घर बैठे बैठे सारा दिन ध्यान, साथ में आपका जो आहार होता है, खाना, वो भी एकदम सात्विक होता है, और आप मौन रखते हैं, तो उससे अपने आप ही मन की स्थिति आप समझ ही सकते हैं कितनी स्थिर हो जाती है, कितनी सहज हो जाती है। मैम, जी। मेरा बेहद ही कठिन काम है ये। एक व्यक्ति लंबे अरसे से बोलता आ रहा है, सुनता आ रहा है, समझता आ रहा है, और अपनी चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एकदम से जो कट लगता है जीवन के अंदर भी, अपनी पूरी टोटल जो लाइफ है उसके अंदर ब्रेक दे दिया आपने, अपने आप को साइड पे किया इन सब चीज़ों से, जिसका बड़ा प्रभाव रहता है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और हमारे दर्शक यदि इसको अनुभव करना चाहें, इसको समझना चाहें, और इसको करके देखना चाहें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि हमारी जीवन बिल्कुल निरंतर चलता रहता है, और एकदम ब्रेक लगा के रुकना, मौन में जाना, खुद के साथ रहना, ये बहुत ही साधारण काम नहीं है। नहीं है। मगर जो लोग भी इसको करते हैं वो इसका अनुभव बताते हैं कि तब हम बैठ के देख पाते हैं अब तक हम क्या कर रहे थे, कहाँ हम सही कर सकते हैं, कुछ जो गलतियाँ हुई उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसके बाद अपना जीवन को और बेहतर कैसे चला सकते हैं। क्योंकि जब हम चलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तब हम कभी बैठ के देखते नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं। जब हम खुद के साथ बैठते हैं, खुद के दोस्त बनते हैं। हमारे बाहर तो बहुत दोस्त होते हैं, पर अपने आप को बहुत कम जानते हैं हम। जब हम खुद को जानना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन और बेहतर होने लग जाता है। जी मैम, ये बड़ा विचित्र बात है कि मन और बुद्धि, ये दो जब इंसान के शरीर में चलती हैं,
तो जितनी उथल-पुथल ये करती हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन करना बड़ा कठिन कार्य है और गृहस्थ जीवन के अंदर आगे इसको अपनाना जो जिसको किस तरह से अपनाया जाएगा, तो ये आप सोच सकते हैं कि जो किसी समय में ऋषि महर्षि तपस्या करा करते थे और ये तपस्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क क्या है? देखिए, गृहस्थ में रहकर ही हो सकता है ये। जी, खाली रहकर तो कोई भी कर सकता है। हाँ, गृहस्थ में रहकर भी आप जुड़े ना रहें अंदर से, हाँ, इस सांसारिक मोह में ना जुड़ें, वही बात है। और वही गृहस्थ जीवन और भी सुंदर हो जाता है। हाँ, देखिए, मन मन का कोई बैरियर नहीं है। मन का खेल ऐसा है, वो कहीं भी जाएगा। अभी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो शायद आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, मुझे जाकर ये काम करना है, मुझे इससे ये बात करनी है ना। शरीर तो यहाँ है मगर मन यहाँ नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, बीच में थोड़ा-सा टोक रहा हूँ। इस समय मैं आपके पास बैठा हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसे सवाल चल रहे हैं कि जो मैं आपसे पूछूँ, आपसे जानने की कोशिश करूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं या फिर हमारे इस वीडियो के बाद फिर देखेंगे हमें, काफ़ी लोग देखते हैं और उनके भी जो सवाल हैं, वो मेरे ही दिमाग में आएँगे। मैं अपने दर्शकों के जो सवाल हैं, वो आपसे जानना चाहूँगा कि जो उथल-पुथल है, बड़ा गजब का खेल है ये, कैसे समझाएँगे आप? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आऊँगी कि जैसे हमारे मन का जो खेल होता है, वही हमारे जीवन में उथल-पुथल पैदा करता है। क्योंकि हमारी आधी परेशानियाँ कहाँ से आती हैं? जब हम वर्तमान में नहीं होते। आपका मन या तो भूतकाल में होता है जी, या आने वाले कल भविष्य काल में होता है ना? कि पता नहीं मेरे साथ कल क्या होगा। जो अगर हम आज का समय देखें तो एक डर बैठा है लोगों के अंदर कि पता नहीं मेरे परिवार के साथ क्या होगा, हाँ? या फिर हम जो बीत गया अच्छा भी हुआ होगा उसमें फंसा रहता है, या कुछ गलत हो गया उसमें फंसा रहता है। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सारा जीवन, हमारी असली खुशी वर्तमान में है। जी। उसमें रहना ही भूल जाते हैं, रहना होता है है। ना? मन बार-बार पास्ट या फ्यूचर में जाता रहता है। एक पेंडुलम की तरह इधर-उधर भटकता बिल्कुल, रहता है। बिल्कुल। हाँ? तो जो तनाव होता है वो असली तनाव यहीं से आता है। इसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो अब इसको कैसे दूर करें? जी, जब शरीर और मन एक साथ एक ही समय पे हों, तब आप देखिए कभी तनाव नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे जब खाना खाते हैं तो पूरी तरह से उसमें होते हैं। कभी उनको आइसक्रीम खाते देखिए, चॉकलेट खाते देखिए, पूरी तरह से उसी समय वहीं पर होंगे। कब कहाँ गिर रहा है, मुँह पे लग रहा है, उनको कोई फ़िक्र नहीं है। हाँ? तो ये वो वर्तमान क्षण में है। उन्होंने चॉकलेट खा लिया, उसके बाद वो अगले काम के लिए उठ चलते हैं, खेलने लगते हैं। उनको पीछे कुछ याद नहीं रहता। ये सबसे सुंदर एग्ज़ाम्पल है वर्तमान में रहने का, और उसी कारण बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। आप उनको डाँट भी दोगे, उस समय शायद वो थोड़ा गुस्सा करें, अगले ही पल वो खेलने लग जाते हैं। आप ही के साथ वापस आके खेलेंगे। उनके मन में कोई द्वेष की भावना, कोई गुस्सा नहीं रहता। पर जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, क्या होने लगता है हमें? कोई थोड़ा-सा कुछ बोल दे, लाइबिलिटीज़ बढ़ती है जैसे-जैसे। बिल्कुल महीनों, सालों तक हम उस बात को बना के रखेंगे। इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था। हम छोड़ ही नहीं पाते, है ना? तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे दुःख का, तनाव का। अगर हम ऐसी मनोस्थिति बना लें, एक बच्चे के समान, हाँ, कि जो है अभी है, जो बीत गया वो छोड़ दें, वो हो गया, उससे लेसन लें, आगे बढ़ें। जो अच्छा था, अच्छी यादें हैं, कोई बात नहीं, तो भी आगे बढ़ें। जी, जो आने वाला है वो आपके हाथ में नहीं है। उसके लिए बस आप प्रयास कर सकते हैं, एक प्रयत्न कर सकते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा हो। वो तभी अच्छा होगा जो आपका आज अच्छा होगा। जो हम आज करते हैं वो आपका भविष्य बनाता है। जो भी काम हम आज करते हैं वही आपका कल तय करेगा क्या होने वाला है। हाँ, तो मैम जो यदि हम बात करें, बात तो है बिल्कुल छोटी-सी बात है, लेकिन इसको समझने का जो तरीका है और दोस्तों मैं चाहूँगा मैम का जो मोबाइल नंबर है, हम अपनी पोस्ट पे डालेंगे और मैम से ही रिक्वेस्ट करेंगे यदि कोई व्यक्ति सभ्य तरीके से बात करे, तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आना निश्चित है क्योंकि बच्चे प्रेरणा हैं। ये बात मैम बड़ी गजब की बात आपने बताई है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम हमारे आसपास बच्चे हैं, यही कारण है कि हम लोग खुश भी हैं। जी। अगर सोचिए बिना बच्चों के दुनिया हो, बात ही नहीं बनेगी। वो हमें बार-बार सिखाते हैं वर्तमान में रहना। यही एक बात अगर हम पकड़ लें, तो हम हर काम को शत प्रतिशत करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, हर काम को हम शुरू तो करते हैं, मगर अपना 30% दिया, 40% दिया और उसमें से उम्मीद रखते हैं कि 100% रिज़ल्ट आए, जी, बिल्कुल ठीक बात है ये। ना? हाँ जी। तो अगर हम शत प्रतिशत देंगे ही नहीं तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? जब हम शत प्रतिशत देते हैं तो रिज़ल्ट की भी उम्मीद रख सकते हैं कि चलो 90% या पूरे 100% आपका रिज़ल्ट आएगा। जी। हाँ? और कई बार हमारा क्या मन खेलता है कि भाई मैं करूँ तो कम, मिले मुझे ज़्यादा, ज़्यादा लालच हो जाता है। लालच हो जाता है। और ये हम शत प्रतिशत कैसे दे सकते हैं, उसका भी सिर्फ एक ही सूत्र है, वर्तमान में रहना। दोस्तों, वर्तमान में रहेंगे तो ये जो बीमारियां आपको आ रही हैं ना इधर उधर से, वो सब दूर हो जाएंगी। वर्तमान में रहना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। और मैं वर्तमान में रहने के लिए कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए, या कौन सा योग करना चाहिए, या कौन से अध्यात्म को पढ़ना चाहिए, तो आपकी नज़र में क्या चीज़ है? कि मैं कुछ भी ऐसे सैग्रीगेशन नहीं करूँगी जी। कि ये अध्यात्म अच्छा, ये नहीं। जहाँ मन बैठे, जहाँ टिकाव हो जाए, मन का टिकना ज़रूरी है, यही तो जहाँ मैं मन कठिन टिक कर जाए, जी। है ना? तो हम लोग जो कराते हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनकी कृपा से हम लोग सबको आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक ब्रीदिंग प्राणायाम होता है, सुदर्शन क्रिया। जी। जी। ये बहुत ही सुंदर श्वास की प्रक्रिया होती है। अब देखिए, कभी किसी को गुस्सा आता है जी। तो उसकी श्वास कैसी हो जाती है, आप ही बताइए? तेज हो जाती है, तेज़ हो फास्ट हो जाती जाती है ना? जब किसी को बहुत दुख होता है, डिप्रेशन में होते हैं, तब श्वास कैसी होती है? है, काफ़ी तेज हो जाती है, एक बार काफ़ी तब हम पूरा फास्ट। भरते नहीं हैं, हाँ, अटक-अटक के अटक हम के। ज़्यादा छोड़ते हैं, जी। लंबा हाँ लेते जी, नहीं हैं, जी, जी। है ना? और जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई ऐसे माहौल में भी होते हैं जहाँ बहुत अच्छा लग रहा होता है, तब बिल्कुल एफर्टलेस होती है, लंबी गहरी। जैसे आप एक फूल को सूंघ रहे हैं, एक सुंदर अच्छी महक ले रहे हैं, हाँ? जब कभी आप डर जाते हैं अचानक, बहुत तेज़ डर गए, तब आपको ऐसा लगता है अरे! श्वास रुक गई वहीं पर, हम डर गए, ना? तो देखिए हमारे विचारों का हमारी श्वास पे कितना प्रभाव है। जहाँ हमारे विचार बदले, हमारी श्वास का एक रिदम बदल गया। तो अगर हम अपनी श्वास के रिदम पे काम करें, तो क्या हमारे विचारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? एक्चुअली बढ़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, ये साइंटिफिक है बिल्कुल। जी। तो हम लोग अपनी श्वास पे काम करते हैं, उससे विचार अपने आप समता में आने लग जाते हैं। मैम, आप खुद गृहस्थी हैं, और आपको गुस्सा आता है क्या? बिल्कुल आता है, आप आना कैसे भी चाहिए। कैसे कंट्रोल करते हैं आप? देखिए, पहले और अब के फ़र्क बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मौन में बैठने से आप देख पाते हैं मुझे क्या करना चाहिए जीवन में, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। तो अभी गुस्सा आएगा भी, लेकिन आपको पता है कितनी जल्दी चला भी जाएगा। पहले जो गुस्सा शायद दिनों लगते होंगे जाने में, अभी कुछ क्षण लगते हैं, चले जाते हैं, जी। ना? और आपको ये पता है मुझे कहाँ नहीं बोलना भी, तो वो धीरे-धीरे करके क्लैरिटी आने लग जाती है जीवन में, कि आपको कब कहाँ कितना बोलना है। नहीं तो क्या होता है, हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। फिर हम कितना भी कहीं भी बोलते हैं और उस वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस, कितने कलेश लोगों के साथ बेवजह के, और होने के बाद हमें लगता है मैं तो ऐसा चाहता ही नहीं था कभी भी, मैं तो झगड़ना ही नहीं चाहता था। कई लोगों को ऐसा लगेगा, जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, झगड़ा हो जाए, बाद में थोड़ी देर बैठते हैं तब लगता है ये तो होना ही नहीं चाहिए था, जी। हाँ? जी। तो उसका कारण क्या है कि उस समय आपके मन ने खेला आपके साथ। जी। आप चाहते नहीं थे पर वो मन ने खेला मन आपके में साथ, खेला। है ना? तो बस मैं वही कहूँगी कि जितना हो सके अपने, हम लोग ये मेडिटेशन, श्वास की प्रक्रिया सीखें, सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग की। बहुत ही सुंदर है, जिससे हम अपने मन, बुद्धि, विचार इन सब को बहुत आराम से एफर्टलेसली संभाल पाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, पर हम संभालना सीख जाते हैं। तो मैम, मन की बात जो आप बता रहे हैं, मुझे एक बात ध्यान में आ गई। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मन की बात हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चलाते हैं। अभी मुझे कल ही किसी साथी का कमेंट्स आया, कहते हैं ये मन की बात पर चाय की चुस्की।
बड़ा प्रभाव छोड़ने वाली है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ने वाली है। कितने अभी के समय में हम लोग सभी लोगों की अगर मैं बात करूँ कलेक्टिवली, तो कोरोना की जो पेंडेमिक में सब लोग कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी ढूँढ रहे हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है इसके ज़रिए बहुत लोगों तक ऐसा एक मैसेज जाने वाला है कि जो भी हमारे आस-पास हो रहा है वो तो चलता रहेगा, मगर हमें फिर भी हर हाल में खुश रहना है। तो मैम हम बात कर रहे हैं मन की, और मन के साथ जो बुद्धि का कोऑर्डिनेशन है आपस में अंदर मन और बुद्धि का, तो आप बुद्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी नॉर्मल रहती है, ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है और इंसान को बड़ा विचलित कर देती है, और कभी कभार इतना खुश कर देती है, कुछ भी हो सकता है मौसम की तरह, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, सारी बात वही मन पे आके टिक जाती है जी। ना? बुद्धि तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर रखती है अच्छा जी। कि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। अभी अगर मैं कुछ कह रही हूँ, आपको लगेगा सही है तो मन में चल रहा होगा हाँ सही है। जी। जहाँ कहीं अटकेगा कि नहीं मुझे ये बात नहीं सही लग रही, क्योंकि आपकी बुद्धि ने भी तो डिसाइड कर रखा है ना, कुछ चीज़ों पे आपकी बुद्धि ने डिसीजन ले रखा है ये सही है ये नहीं है ना। पर वो बुद्धि के पास डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ से आई? वो मन ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस लिए और वो हमारे चित्त में जाके स्टोर हो गए, हमारी मेमोरी में स्टोर रहते हैं जो भी हमने एक्सपीरियंसेस लिए। उससे हमारी बुद्धि के पास डिसीजन मेकिंग पावर क्षमता बढ़ती है ना। तो जैसे अभी बचपन में कभी कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो पता लग गया हाथ जलता है, तो वो हमेशा के लिए बात रह गई, आपके स्टोर हो गई कि अभी मुझे गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना, नहीं तो जल जाएगा, है ना। तो बस वही वाली बात है कि बुद्धि हमारी डिसाइड करती है, डिसीजन लेती है, लेकिन जितना हमारा मन स्थिर रहना शुरू हो जाएगा, जितना शरीर और मन एक साथ रहना शुरू हो जाएगा, वर्तमान में रहना शुरू हो जाएगा, तो बुद्धि भी बहुत समता में आ जाती है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम सुचिका मैम से, और सुचिका बत्रा जी से। उनसे जानना चाहेंगे आपको एक बात, जो मेजर बात है वो मैम से जानते हैं। मैम, आपका जो परिचय है वो क्या है, और आप जीवन में अभी तक क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप गुरुजी से जुड़े हैं, और उसके बाद जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? बहुत ही मैं कहूँगी सहज हो गया जीवन। ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि एक मैजिकल वर्ल्ड में नहीं हम जाते, इसी दुनिया में रहकर आप कैसे स्थिर रह सकते हो वो आ जाता है ना। आसपास बहुत सारी चैलेंजेस आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी जीवन में और आती ही रहती हैं, उससे ही हम उभर के निकलते हैं और समझदार होके बाहर निकलते हैं। अगर ये चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा मुझे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है या कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन भी नहीं, रिएक्शन एक गलत वर्ड होगा, कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इन अनुभवों से ही आप सीखते हैं। तो जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई तो एक स्टूडेंट थी, एक स्टूडेंट के उस समय क्या सपने होते हैं, करियर होता है ना, कि पढ़ाई करियर की आपको कहाँ पहुँचना है। तो यहाँ आने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोग करियर तो बनाना चाहते हैं, साथ साथ हम सभी के मन में सेवा भाव भी होता है कि हम एक सेवा का कुछ ना कुछ कार्य करते रहें। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ मैं सीखूंगी भी बहुत, तब मैं सीखने के लिए आई कि मैं सीखूंगी भी बहुत और मैं कुछ सेवा भी कर पाऊँगी। चलते चलते ऐसा लगने लगा कि सीखेंगे तो हम क्या, हमें तो गुरु मिल गए। जिन गुरु ने हमें थाम लिया उससे बढ़िया और क्या जीवन हो सकता है। गुरु बिना तो गति नहीं है। तो उन्होंने सेवा में जब हमें लगाया तो लगने लगा हम तो इसके काबिल भी कभी नहीं थे, जितना उन्होंने हमें करने की क्षमता दी। शायद अपने पढ़ाई के दौरान या करियर के दौरान हम थोड़ी बहुत सेवा कर लेते, जाके कहीं दान दे आते हैं, पर यहाँ आने के बाद समझ में आया समय देना कितना ज़रूरी है, खुद को अवेलेबल रखना कितना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। पैसा तो हम कहीं भी दे सकते हैं, खाना भी हम कहीं भी दे सकते हैं, पर हम खुद को अगर दे रहे हैं, खुद की अवेलेबिलिटी दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं अवेलेबल, आप बताइए आपकी क्या समस्या है, तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। तो ऐसे ही ये समय बहुत सुंदर निकल गया और सुदर्शन क्रिया जब पढ़ाना शुरू किया और लोगों के अनुभव सुने तो ऐसा लगा बहुत सही समय पर हम आ गए। अगर और थोड़ी देर से आते तो लगता पता नहीं कितने जीवन और जन्म लेने पड़ेंगे
कितने लोगों को हमें ये पहुंचाना है, ये खुशी पहुंचानी है। तो सुदर्शन क्रिया पहुंचाना ऐसा लगने लगा कि हमारा एक मिशन है, जो गुरुदेव के विज़न के साथ। गुरुदेव का विज़न है तनाव रहित ना, कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री सोसाइटी हो, कोई वायलेंस ना हो। तो ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ लोगों के मन को अच्छा कर सकते हैं। तो मैम, जो ये सुदर्शन क्रिया है कितनी इफ़ेक्टिव है मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए? बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, एम्स ने भी रिसर्च किया है। बल्कि स्ट्रेस हार्मोन्स आपके जो भी होते हैं वो एकदम रिड्यूस होने लग जाते हैं अगर आप इसको निरंतर अभ्यास करते हैं। जैसे हमारा 4 दिन का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है अभी। ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, खुद से कैसे करना है वो भी सीखते हैं। फिर उसके बाद निरंतर अभ्यास करते हैं अगर हम, तो 2 हफ्ते में ही हमें दिखना शुरू हो जाता है कि मेरा स्ट्रेस जो है वो एकदम कम आना शुरू हो गया। वहीं जहाँ एकदम गुस्सा आ रहा है, कम, उसकी इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। कई लोगों का इतना होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, किसी भी स्थिति में एकदम परेशान हो जाना, घबरा जाना, तो वो घबराहट कम होने लग जाती है। तो वो हम लोगों ने इतने सुंदर अनुभव देखे हैं। यहाँ तक कि हेल्थ के साथ अगर हम बात करें, आपका तनाव है, उसकी वजह से ही सारी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। बीपी प्रॉब्लम है या किसी को माइग्रेन इशू है। ये तो मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जो जनरली आजकल लोगों में दिखता ही है। पर इससे बड़ी बीमारियां भी जो हम देखने सुनने में आती हैं, उनके भी हमने हल होते देखे हैं बहुत सुंदर तरीके से। जी दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सुदर्शन क्रिया क्या होती है। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मेरे दोस्त हैं प्रवेश काबा जी, उन्होंने मुझे ये कोर्स करवा दिया। दोस्तों यकीन मानिएगा, जब ये कोर्स की बात चली, मैम आप भी ध्यान से सुनना, प्रवेश जी ने मुझे बड़ा कन्विंस किया। एक्चुअली टाइम निकालना बड़ा बेहद ही ज़रूरी है, और अपने लिए निकालना। ये बात मेरी याद रखना, अपने लिए आपने जितना समय निकाल लिया वो आपके लिए है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। और जब ये सुदर्शन क्रिया का अनुभव मैंने खुद प्राप्त किया, दोस्तों यकीन मानिएगा मेरे अंदर बड़ा ही बेहद सकारात्मक बदलाव हुआ। और जो वो सुदर्शन क्रिया की जो प्रक्रिया मेरे इस शरीर के अंदर चली, तो जो उथल पुथल जितनी भी थी मैम, मैं कहता हूँ जो भी बीमारियाँ थी, उस सुदर्शन क्रिया जब वो चलता है पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि मन और बुद्धि एक हो जाती है, तभी वो आदमी सक्सेस होता है। लेकिन मैम एक बार तो सफलता पाने के बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उसी के लिए हम बार बार जी सबको बोलते हैं कि निरंतर अभ्यास करते जी रहना। नहीं तो कुछ सालों बाद सेम स्थिति में हम वापस आते हैं, फिर जी सीखते हैं, फिर दोबारा करते हैं। जी तो बेहतर है कि हम उसको निरंतर अभ्यास करते रहें। जैसे मैं 13 सालों से यहाँ पर हूँ, तो निरंतर हम सुदर्शन क्रिया रोज़ करते ही हैं। जी, प्रतिदिन। बिल्कुल, आपसे मिलने से पहले भी मैंने सबसे पहले अपनी सुदर्शन क्रिया करी है, जी, तो ही मैं मिलने तभी के लिए इतने आई हूँ। सकारात्मक आप जो शब्द हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, उनको आप समझा रहे हैं, और बड़ा सकारात्मक है। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कोविड-19 की, जो पिछले काफ़ी दिनों से, मुझे नहीं लगता किसी के भी कोई शायद ही एक व्यक्ति होगा जो बचा होगा, क्योंकि इसने मन, बुद्धि, धन सबको तहस-नहस कर दिया है। तो मैम आप कोविड-19 को जो लेकर जो स्थिति चल रही है, 2-3 सवाल हैं मेरे, मैं आपसे करूँगा। पहले हम कोविड-19 में कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग इस कोरोना से कैसे बचें, और जो समय उनको अब मिला है तो उसको आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दें? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका ये। जी क्योंकि पहले लोग, जैसे अभी आपने कहा, समय निकालना भी होता है, जी ज़रूरी है। जी तो पहले लोग क्या करते थे, समय नहीं है, भाग रहे हैं बस। जैसे ही कोरोना ने ज़िंदगी को रोक दिया, जी सब थम गए, लॉकडाउन हुआ, सभी ऑनलाइन पे आए, क्योंकि क्लासेस, जी सबके काम, प्रोफेशन ऑनलाइन पे आए। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स भी ऑनलाइन पे स्टार्ट हुए। तो हमने सबको यही समझाया कि सबसे बेहतर समय है अभी, सीखिए ध्यान। क्योंकि क्या होने लगा, जो लोग तो घर में रहने के आदी थे, अब उनके साथ और लोग भी रहने लग गए घर में सारे समय, क्योंकि बाहर जाना नहीं था, तो वो तनाव में चले गए। जो लोग बाहर जाने के आदी थे, उनको घर पे रहना लग गया, तो वो तनाव में चले गए। तो बिल्कुल।
हमने सुना होगा पिछले लॉकडाउन में कितने डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था। काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें कैसे घट सकती थी? सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। जब हम ध्यान में होते हैं तो आप खुद को तो स्थिर कर ही रहे हो, घर का माहौल भी बदल जाता है, वहाँ की वाइब्रेशंस ही चेंज हो जाती है। बच्चे भी ध्यान करते हैं। हमारे यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में 8 साल से शुरू हो जाता है, तो छोटे बच्चे से लेकर कोई भी साल की उम्र तक के व्यक्ति ध्यान कर सकते हैं। जो सांस लेते हैं वो ध्यान कर सकते हैं जी। ना। और जो सांस नहीं लेते तो वो तो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ठीक बात है मैम। एक बड़ा सवाल इसी के अंदर निकल के बाहर आया है कि कोविड-19 से लोग अपने घरों में रहे बंद। आपसे जानना चाहता हूँ कि मियाँ बीबी के झगड़े बढ़े या उनका आपस में प्रेम बढ़ा? आपको क्या लगता है? दोनों चीज़ें हुई होंगी बिल्कुल। जी। जिनको समय नहीं मिल पा रहा होगा साथ रहने का, वो साथ रहने लगे, और जो बहुत ही ज़्यादा साथ रह रहे थे और ज़्यादा साथ हुए तो झगड़े भी बढ़ गए। झगड़े बढ़े। होता क्या है, जब थोड़ा समय हम लोग अलग अलग रहते हैं तो एक दूसरे की कमियां भी कम दिखती हैं। जी। जब ज़्यादा साथ रहते हैं तो अच्छाई के साथ साथ कमियां भी दिखती हैं। जी। और इंसान की जो नेचर है वो ऐसी है कि वो नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा क्लिंग करता है। जी। हमारे पास 80% खुशी होगी, 20% कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, जी। पर हम वो 20% को ही सोच सोच के 120 बना देते हैं। जी। तो मैम हम कहना चाहेंगे लोगों को भी लड़ो यार, आराम से लड़ लो। एक टाइम फिक्स कर लो कि 15 मिनट के लिए लड़ना है या आधे घंटे के लिए लड़ना है, 2-3 बर्तन उठा के इधर उधर फेंकने हैं, लड़ लो यार। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे मैच हो जाओ जैसे जल हो जाता है, स्थिर हो जाओ। क्योंकि झगड़े का भी टाइम होता है, थोड़ा बुद्धि खराब हुई उसके बाद अपने आप को ही आप लोग झगड़े को भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो उससे तनाव खत्म होगा। ये पॉसिबल सिर्फ सुदर्शन क्रिया से है। जी। आप झगड़ भी लोगे, सुदर्शन क्रिया रोज करते हैं तो आप बहुत जल्दी साथ मिल भी जाओगे। जी। तो मैम वो झगड़ा करने से पहले सुदर्शन क्रिया कर लें बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर कर लें, उसका क्या प्रभाव रहने वाला ये है? दिन में एक ही बार करना होता जी। है। जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो दिन में एक ही बार जी। करते हैं, मगर इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही गहरा, आपके हर काम में दिखता है। जो लोग क्रिएटिविटी की ओर होते हैं उनकी क्रिएटिविटी और खिल के बाहर निकलती है। जी। और जो लोग अपने कई लोगों में हमने देखा लॉकडाउन में ही, उन्होंने देखिए कुकिंग में भी कितने नए नए इन्वेंशंस किए ना। तो क्रिया, ध्यान, योगा, योगा एक एक्सरसाइज नहीं है सिर्फ, वो असल में अपने मन, शरीर, आत्मा को एक साथ लाना होता है। हाँ, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान ही होता है। तो जब हम ये मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया सीखते हैं, करते हैं, तो ऐसी क्रिएटिविटी निकल के हमारे सबके बाहर आती है। और जितना हम क्रिएटिव होते हैं उतना ही ज़्यादा हम कर्म बहुत सुंदर करते हैं। हाँ, हमारे हर कर्म में एक सुंदरता होती है, हाँ, एक सहजता होती है। मैम एक सवाल और आ रहा है जो काफ़ी इस समय हम लोग देख रहे हैं, मीडिया लाइन के अंदर हमारे पास खबरें आती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, मरने के संसाधन ढूंढ रहे हैं, भी हम मरें, कैसे मरें, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भी एक परमात्मा ने जिसको जीवन दिया है, वो परमात्मा के जीवन के साथ उल्लंघन करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग। तो मैम हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए, तो जो आपका आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, वो कौन सा ऐसा कोर्स है जो इन लोगों की मानसिकता को बदले? वो सुदर्शन क्रिया ही है। सिर्फ सुदर्शन क्रिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको हर तरह के तनाव से बाहर निकालेगा। देखिए, सुदर्शन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग हम कहते हैं जीवन जीने की कला, बिल्कुल बहुत सुंदर है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों ने, हमारे बहुत सारे सीनियर टीचर्स भी हैं, ऋषि जी हैं, स्वामी जी हैं, उन्होंने हंसते हंसते एक बार बात बोली कि हमारे गुरुदेव ने तो हमें मरने की कला भी सिखा दी। जी। कि उन्होंने हमें इतना सहज कर दिया कि अगर हमारे आसपास कुछ हो भी रहा है तो हमारे मन में सिर्फ ये आता है, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। हमारे कितने टीचर्स खुद कोरोना पॉजिटिव थे, होम आइसोलेटेड थे, हॉस्पिटलाइज थे, लेकिन फिर भी वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स कराते रहे, खुद अपनी क्रिया करते रहे, प्रोग्राम्स कराते रहे। इससे वो खुद भी बहुत जल्दी इससे बाहर निकले और दूसरों को भी मदद करते, अवेलेबल रहे। ये सबसे बड़ी बात है, वो सबके लिए अवेलेबल, ऐसे समय में भी अवेलेबल रहे। यही हमने श्री श्री रविशंकर जी से सीखा है। उन्होंने खुद 2 टाइम वो ध्यान कराते रहे, आज तक हमारे ध्यान चल रहे हैं ऑनलाइन, और साथ में हम अपनी क्रिया भी करते रहे।
और उन्होंने खुद अवेलेबल होके हमें सिखाया कि हमें भी डर के नहीं रहना, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, मास्क पहनना है और पूरी तरह से कोरोना से बचने के लिए जो आयुर्वेद के हम ऊपर जा सकते हैं उस पे भी रहना है और साथ में अपना ध्यान साधना से अपने आप को ठीक रखना है और लोगों को भी वो चीज़ सिखानी है। तो यही सिर्फ एक माध्यम है ध्यान, सुदर्शन क्रिया, जिससे हम किसी भी तरह के तनाव से बाहर आ सकते हैं। और कोरोना के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने ऐसे कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स निकाले हैं जो एकदम निःशुल्क हैं, 3 दिन के हैं। 3 दिन हमारे टीचर्स लाइव आपको ऑनलाइन प्रोग्राम कराते हैं, आधे आधे घंटे के तीनों दिन हैं। वो तो हम सबको कह रहे हैं कि प्लीज़ ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें ऐसे प्राणायाम, ऐसे ध्यान हम कराते हैं कि एकदम उनके मन की स्थिति ही बदल जाती है। सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा बात हुई किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। सुदर्शन क्रिया में हम क्या लेना सिखा रहे हैं अच्छे से? ऑक्सीजन। दोस्तों वाकई में बहुत बड़ी बात है जो ये कोर्स है सुदर्शन क्रिया, यदि आपने एक बार कर लिया आपका मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आत्मा का खेल है बीच में, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो परमात्मा की ओर ले जाती है। मैम, आत्मा के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अनुभव करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जब तक एक गुलाब जामुन है उसको खाएंगे नहीं तो कितना भी कह लें बहुत टेस्टी है, मीठा है, नहीं पता लगेगा। सुदर्शन क्रिया अनुभव करिए, वो हमारे शरीर से हमारे आत्मा तक की यात्रा ही है। तो हमारे बाहरी दुनिया से हमें हमारे अंदर भीतर लेकर जाती है, खुद से जोड़ती है, हमारी आत्मा से हमारा मिलन कराती है, वही सुदर्शन क्रिया है। सुशिका मैम, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी ताकि लोग जो हमारा ये कार्यक्रम है उसको ध्यान से देखें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें? मैं मैसेज आपको ये देना चाहूँगी सभी को कि डरिए मत। डरने से हम और घबराते हैं और मन खराब होता है ना। बल्कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अपना पूरा ध्यान रखिए, बाहर भी निकलें तो पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि ठीक है सबका काम है, जाना होता है, मगर अपना पूरा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए ना, आयुर्वेद पे पूरा रहिए और साथ में ध्यान और सुदर्शन क्रिया को अपना जीवन का एक हिस्सा बनाइए। जैसे हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं ना, यहाँ तक कि अपनी जिनके पास गाड़ियाँ होती हैं वो अपनी गाड़ी की सर्विस भी कराते हैं, उसकी धुलाई भी कराते हैं, है ना। तो हम लोग अपने बाहरी शरीर को तो हमें पता है धोना है, अंदर से हमें किसी ने नहीं सिखाया कि इस मन के कूड़े को हम कहाँ रखें। स्कूल में भी नहीं पता, कॉलेज में भी नहीं सीखा, कहीं नहीं सीखा कि ये मन का कूड़ा हम कहाँ रखें। वो सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन क्रिया और ध्यान से ही हो सकता है। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात किया और बड़ा ही सकारात्मक आपने सवालों के जवाब दिए हैं, लोगों को एक दिशा देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करूँगी कि आप लोग अपने इस प्रयास से जो लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही एक अलग ही मैसेज निकल के बाहर आएगा और बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम है आपका। तो मैं ज़रूर सबसे प्रार्थना करूँगी कि आप लोग सभी इनके प्रोग्राम को देखकर और मोटिवेट कीजिए, जिससे ये और ऐसे अच्छे आपके सामने सेशंस लेकर आएँ, जिससे और लोगों को इसका महत्व पता लगे और उससे वो कुछ बेहतर अपना जीवन बना पाएँ। जी दोस्तों, बिल्कुल आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स में। आपको बताता हूँ कि चाय की चुस्की का जो ये कार्यक्रम है दोस्तों, बड़ा ही इसको स्टडी करने के बाद हम लोग आपके सामने लेके आए हैं कि चाय की चुस्की के साथ हम, क्योंकि ये जो प्राइम टाइम है ये 10 बजे से पहले का टाइम होता है, सुबह 6 से लेकर 10 बजे का बीच का जो ये टाइम होता है ये बेसिक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और इसके अंदर यदि आपकी शुरुआत दिन की दिनचर्या एक सकारात्मक समाचार के साथ, सकारात्मक सोच के साथ स्टार्ट होगी तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। इसी सोच के साथ हम आपको और भी जानी मानी हस्तियों से मिलवाएंगे। आप प्रतिदिन हमारे साथ इस समय के, जिस समय हम आपको दिखा रहे हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच का जो समय है, इसमें आप हमारे साथ बने रहें। हमारे लिंक आप तक आ जाते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारी इस खबर को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, जल्दी मैं आपको एक प्रोग्राम और देने वाला हूँ और वो प्रोग्राम आपको बता देगा कि हमें जो चीज़ चाहिए वो
विकास सुखीजा आपको दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।